गाइस, चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। सन 1962 की भारत चीन की लड़ाई को भला कौन भूल सकता है। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को कभी यह शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। इतिहास गवाह है, कभी भी चीन ने भारत पर सामने से हमला नहीं किया, हमेशा वो कायराना अंदाज ही दिखाता है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध में अगर दोनों देशों के बीच सैनिक क्षमता देखी जाए तो भारत की ओर से इस युद्ध में 10 से 12 हजार सैनिक उतरे थे। वहीं चीन की ओर से 80 हजार सैनिक युद्ध के मैदान में भारत के खिलाफ लड़े। युद्ध के मैदान में भारत की अपेक्षा चीन लगभग 8 गुना अधिक सैनिकों के साथ उतरा था, लेकिन उसे भारतीय सैनिकों की ओर से कड़ी टक्कर मिली। भारत से युद्ध करते करते हार की नौबत जब आने लगी तब चीनी सैनिकों ने पीछे से हमला करने की साजिश रची। 120 वीर सपूतों ने 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारकर दुनिया को चौंका दिया। पूरा विश्व उस समय भारतीय सैनिकों की गौरव गाथा का गवाह बन गया था। युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर शैतान सिंह ने इतने चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा कि उनकी गिनती संभव नहीं थी। शैतान सिंह जवानों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ बिना सुरक्षा के एक जगह से दूसरी जगह दुश्मन पर हमला करते रहे। इस बीच उन्हें गंभीर चोटें आई। साथी सैनिकों ने उन्हें एक बड़े पत्थर के पीछे बिठा दिया। कहते हैं कि बुरी तरह से घायल होने के बाद भी मेजर शैतान सिंह अपने पैरों से मशीन गन चला रहे थे। वो नज़ारा देख चीनी सेना पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। उसके अगले दिन मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए। चीनी सेना दोनों मोर्चों में भारतीय बलों पर उन्नत साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांग लो एवं पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया था। युद्ध पूरा 1 महीना चला और 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हार के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर PS भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। जय हिंद, जय भारत।